जय भीम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भीमा कोरेगांव के बारे में कि कैसे ब्रिटिश सेना में सम्मिलित 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को इस प्रकार से जुल्म से तंग आ गए थे कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। बात है आज से लगभग 300 साल पहले 1800 के आसपास की कि वहाँ के जो पेशवाई शासक थे, वहाँ के जो ब्राह्मण थे, उस समय जो मनवादी व्यवस्था उन्होंने लागू कर रखा था। यहाँ के मूल निवासियों पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे कि ऐसा अत्याचार कि आज की डेट में कोई एक जानवर के साथ भी नहीं करता था। उस समय वे लोग मनुष्यों के साथ करते थे। आगे उनके हाड़े लटकी होती थी, जो आप सुने होंगे कि कहीं थूके तो उस हाड़े में थूके, जमीन पर ना थूके, जिससे अगर किसी ब्राह्मण किसी का पैर पड़ जाता है तो वह अपवित्र हो जाता था। पीछे झाड़ू बंधा होता था, इसलिए बंधा होता था कि आगे चले तो आगे जो चिन्ह है वो पीछे उस झाड़ू से मिटता जाए, जिससे किसी ब्राह्मण का पैर उस पर न पड़े, और अगर पड़ जाता है तो वह अपवित्र हो जाता था। इसके बाद उनके कमर में घुंघरू बंधा होता था। अगर वो चले तो वो घुंघरू बजता था, जिससे पता चल जाता था दूसरे लोग कि वहाँ से कोई दलित या कोई शूद्र जा रहा है, तो वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। इस प्रकार से उन लोगों पर अत्याचार किया जाता था। उस समय धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व भी स्थापित हो रहा था। तो अंग्रेजों ने महार सैनिकों को अपने सेना में सम्मिलित किया, महार लोगों को अपने सेना में सम्मिलित किया था जो हिष्ट पुष्ट थे। तो फिर वहाँ के पेशवाओं द्वारा, महाराष्ट्र के पेशवाओं द्वारा और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। उस समय अंग्रेजों का साथ 500 महार सैनिकों ने दिया था। 500 महार सैनिक थे और पेशवाओं के समय जो थे उस समय घोड़ों से सवार थे, कुछ बहुत सारे चीज़ों से भाला तलवार अपना लिए हुए थे जो उनका अस्त्र था। 28,000 सैनिक थे, पेशवाओं के 28,000 सैनिक थे और सिर्फ 500 अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ 500 महार सैनिक थे। उन 500 महार सैनिकों ने इतना जुनून था, इतना जज्बा था कि उन 28,000 सैनिकों को, सोचो 28,000 सैनिक एक तरफ और 500 महार सैनिक एक तरफ, उनको गाजर मूली की तरह काट दिया था उन 500 महार सैनिकों ने। तो एक महार सैनिक लगभग 56 पेशवाइयों को मार देते थे, इतने ताकतवर थे। और आपने कुछ देखा होगा बीच में कुछ महार सैनिकों का फोटो भी काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों ने पब्लिश किया था। उस समय कितने ताकतवर थे, कितना ज़्यादा वजन, कितना हैवी शरीर, कितना ताकतवर थे। और ऐसा चीज़ अगर आप देखें, इतिहास पढ़ें तो ये मिलता नहीं है और आज की डेट में पढ़ाया भी नहीं जाता है स्कूलों में। मैंने कभी भी किताबों में नहीं पढ़ा, ना ही कभी किसी टीचर के द्वारा मैंने सुना कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको अपना इतिहास खुद पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मिलकर किसी एक समुदाय के लोगों के जो इतिहास है उसको ख़त्म कर दिया है। आपका इतिहास मिलता नहीं है, लेकिन जब भी देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों को गुलाम बनाया गया, क्या अगर आप एक बात सोचें, क्या उस समय जो व्यवस्था लागू थी, अरे शिक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए भाई कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों की थी या नहीं थी। शिक्षा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई किसी मंत्रों का उच्चारण कर लेता था तो वही दशा थी। सोचिए, सुन लेता था तो कानों की व्यवस्था होती थी, कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, आंखें निकाल दी जाती थी। कुछ कर दिया, अगर ब्राह्मणों के साथ कोई कुछ कर दिया, उनके साथ कोई दलित या शूद्र जिसको वो लोग बोलते थे, उनको मरना तो तय था, उनको मार दिया जाता था। तो अपना इतिहास आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। शौर्य दिवस है, 1 जनवरी है। आप सभी को, समस्त देशवासियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उन 500 महार सैनिकों को, उन 500 महार योद्धाओं को नमन करता हूं। साथ ही साथ आपको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं।